बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बग़ैर चॉकलेट के चॉकलेट फ़ज बनाने वाली रेसिपी ना ही आपने इससे पहले यूट्यूब पर देखी होगी, ना टिकटॉक पर, ना इंस्टाग्राम पर और ना ही फ़ेसबुक पर। बहुत ही डिफरेंट और यूनिक रेसिपी आज मैं आपको सिखा रही हूँ कि अगर आप चॉकलेट फ़ज बनाना चाहते हैं लेकिन आपके पास घर में चॉकलेट कंपाउंड ख़त्म हुआ है और अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपने फ़ज बनाना है केक के लिए, तो ये रेसिपी आपके लिए ही है। बहुत ही ज़बरदस्त और यमी चॉकलेट फ़ज बनाना आपको सिखा रही हूँ। इसका टेस्ट चॉकलेट फ़ज जैसा ही होगा, बल्कि चॉकलेट फ़ज से भी ज़्यादा बेहतर और डिफरेंट टेस्ट है। तो रेसिपी को आपने पूरा देखना है। आज मैं आपको बग़ैर चॉकलेट कंपाउंड के चॉकलेट फ़ज बनाना सिखा रही हूँ। तो चलें रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज आपको मैं सिखाती हूँ बग़ैर चॉकलेट के चॉकलेट फ़ज बनाना। बग़ैर चॉकलेट कंपाउंड के चॉकलेट फ़ज बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन ले लिया। पैन बिल्कुल साफ़ और ड्राई होना चाहिए। अब इसमें शामिल कर दें 100 ग्राम कोको पाउडर। किसी भी अच्छी ब्रांड का कोको पाउडर लेना है और साथ ही शामिल कर दें 100 ग्राम ही चीनी। चीनी कोई सी भी हो, पिसी हुई हो या नॉर्मल, मैं यहाँ पिसी हुई चीनी ले रही हूँ। यानी जितना मैंने कोको पाउडर लिया है उतनी ही चीनी भी लेनी है। अब कोको पाउडर और चीनी के डबल यानी 200 ml दूध लेना है। दूध कोई सा भी ले लें, फ्रेश हो, मिल्क पैक हो, कोई सा भी हो। दूध शामिल करने के बाद 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल करें और 1 टीस्पून कॉफ़ी। कॉफ़ी ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रिच चॉकलेट फ्लेवर चाहते हैं तो कॉफ़ी लाजमी शामिल करें। सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल करने के बाद अब हैंड बीटर से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जब सारे इंग्रेडिएंट अच्छी तरह से यकजां हो जाएं तो पैन को लो फ्लेम पर रख दें। अब यहाँ पर एक बात याद रखने वाली है कि आंच बिल्कुल लो होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए, यानी कोको पाउडर जल ना जाए, इसलिए आपने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है ताकि लम्स ना बने और कोको पाउडर जल ना जाए। अगर आंच तेज़ हुई तो कोको पाउडर जल जाएगा और फज में से जली हुई स्मेल आएगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। जब ये थिक हो जाए तो शामिल कर दें 2 टेबलस्पून बटर। बटर जब मेल्ट हो जाए तो फज में एक शाइन आ जाएगी। अब फ्लेम ऑफ कर दें और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा। तब तक फ्लेम ऑफ नहीं करनी जब तक बटर मेल्ट ना हो जाए। जब बटर मेल्ट हो जाए तो तब ही आपने फ्लेम ऑफ करनी है। अब यहाँ पर बटर मेल्ट हो गया है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। चॉकलेट फ़ज को मैंने बाउल में शिफ्ट कर लिया था और ठंडा होने के लिए रखा था। याद रखें इसे कवर करना बहुत ज़रूरी है और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही इसे ठंडा करना है। तकरीबन 5 से 6 घंटों में ये ठंडा हो गया था और अब मैं हैंड बीटर से इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि अगर कोई लम्स वगैरह बन गए हों तो वो भी ख़त्म हो जाएं। देखें कितना ज़बरदस्त यमी चॉकलेट फ़ज बनकर तैयार है और इसके अंदर कोई लम्स भी नहीं है। अब मैं इसे आपको केक पर अप्लाई करना दिखाऊंगी। ये वीडियो मेरी पहले से अपलोड है, आप चाहें तो देख सकते हैं। एज़ यूजुअल हमेशा की तरह मैंने पाइपिंग बैग में चॉकलेट फ़ज डाल दी है और पूरे केक पर मैं फैला दूंगी। 3 से 4 पाउंड केक के लिए ये चॉकलेट फ़ज काफ़ी है। आपको रेसिपी कैसे लगी अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।